धनबाद के बलियापुर की ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर एक बार फिर संकट गहराने लगा है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। सीतलपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मियों ने बकाया वेतन को लेकर काम बंद कर दिया, जिससे इलाके में पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिला, जबकि वह कई वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। नाराज कर्मियों ने विभाग को लिखित शिकायत भी दी है। वहीं मजदूर नेता रमेश राही ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। इधर श्रम विभाग ने जांच और जल्द वेतन भुगतान का आश्वासन दिया है। देखने वाली बात होगी कि अब मजदूरों की मांग कब तक पूरी होती है और क्षेत्र में जलापूर्ति योजना कब तक बहाल हो पाती है। आप भी सुनिए मजदूरों और श्रम विभाग का क्या कुछ कहना है। आपसे मिलने आए तो क्या आश्वासन मिला है, क्या अभी हम लोग को जानकारी मिली है कि पीएचडी विभाग के अंतर्गत जो बलियापुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना है जो 2016 से चल रही है, उसमें ना तो न्यूनतम मजदूरी का पालन किया गया है। मजदूरी भुगतान भी जो 10 तारीख के अंदर करना था वो भी नहीं किया जा रहा है। पीएफ ईएसआई भी नहीं दिया जा रहा है। जो स्किल्ड का मजदूर हैं उन्हें अनस्किल्ड का वेतन दिया जा रहा है। ये सारी समस्याएं और जो भी शिकायत हम लोग को मिली है, तो हम लोग अभी हमारे लेबर सुपरिटेंडेंट ने इनको भेज के अभी जांच करवा के और जो भी इसमें दोषी होंगे हम लोग करवा। सर कब से बकाया है, कितने लेबर? ये लोग बताए हैं अभी कि 13 से ज़्यादा वर्कर हैं और इनको बताया जा रहा है कि वेतन 5-6 महीने से नहीं मिला। बताया जा रहा है कि उनका जो संवेदक है मदन गोपाल, उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। अब उन पर कार्रवाई हो सकती है। जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं पीएचडी विभाग, उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक्चुअली जो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है उनका फर्स्ट जिम्मेवारी होती है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 21(4) हम धारा देखेंगे तो उसमें यदि कॉन्ट्रैक्टर किसी तरह का भुगतान नहीं करता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भुगतान करना है। वैसी स्थिति में यदि पीएचडी विभाग इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया है तो हम लोग पीएचडी विभाग को भी नोटिस करेंगे और जो भी इसमें होगा हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। जो संवेदक है उनका कहना है कि पेमेंट नहीं किया गया विभाग के द्वारा, तो हम फिर कैसे लेबर को भुगतान करें? नहीं, ठीक है, वो नहीं किया गया है तो इसके लिए वर्कर दोषी नहीं होता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप उनसे समझ सकते हैं। वर्कर का जो सर, मेरा नाम हुआ सुजय कुमार दास। आमझर बेलियापुर में मेरा घर हुआ और यहाँ कार्यरत हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं। यहाँ हम लोग आने का वजह ये है कि हम लोग सब जगह एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, विधायक को भी दे चुके हैं, उनके बाद यहाँ डीसी ऑफिस में भी दे चुके हैं, सब जगह दिए हैं। लास्ट में सर के पास आए हैं, सर को लेके यहाँ कि ताकि हम लोग का कुछ मसला पेमेंट के लेके कुछ मसला हो जाए। कहे हम लोग सर बहुत तकलीफ में हैं। देखिए आज 1 साल हो गया, समझ रहे हैं सर। आज घर का क्या स्थिति है, वो तो कमाने वाले हम भी हैं परिवार के, ये भी कमाने वाले, सब अपना परिवार के कमाने वाले हैं। और यहाँ तक कि हम लोग उसको उस जगह को छोड़ के भी नहीं आ सकते हैं ताकि हम लोग वहाँ दूसरे जगह काम कर सकें, ऐसा भी नहीं कर पा रहे। अगर वहाँ से आ जाएंगे, वहाँ का जो सामान वामान है अगर कुछ हो जाएगा तो हम ही लोग के ऊपर आ जाएगा। किस पद पर हैं आप, क्या नाम है? सर पहले थे हम गार्ड में, अब उसके बाद डिग्रेशन चेंज किया गया मेरा, लेकिन अभी उसी में हम लिख के रखे हैं कि गाड़ी में। और भी हम लोग का साथी लोग 1 साल हो गया सर। 1 साल का जोड़िए ना, 9,000 करके हम लोग को मिलता था। अब सोचिए 1 साल का कितना हो गया। बलियापुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना यह काम 2016 में प्रारंभ हुआ था और 19 में पूरा होना था और 17 से ही ये 13 लोग हैं जो पंप ऑपरेटर, नाइट गार्ड और सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल से जिस एजेंसी को काम दिया गया था, श्रीराम ईपीपी चेन्नई की कंपनी है, इन लोगों का पेमेंट नहीं दिया। लगातार ये लोग प्रयास कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे कंपनी से कि पेमेंट किया जाए। अंतर्गतवा पिछले नवंबर में इन लोगों ने जलापूर्ति ठप कर दी है। नतीजा कि 41 गाँव में आज पानी नहीं मिल रहा है। बलियापुर का पूरी तरह पानी बंद हो गया। आने वाला समय में गर्मी है, लोग त्राहिमाम करेंगे। इसको लेकर आज हम लोग अभी स्क्रूटिनियर पीएचडी से भी मिल के आ रहा हूँ मैं, उनको भी दिया और उन्होंने इस विभाग के जो कंपनी एजेंसी थी उसके लोगों से बात की है और उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में हम पेमेंट करेंगे।
मगर हमारा ये कहना है कि इन लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि एक सप्ताह में पेमेंट करेंगे। जब भी लोग बात करते हैं तो कंपनी वाला बोलता है एक सप्ताह में पेमेंट करेंगे। तो हम लोग को उम्मीद कम है, मगर अब यदि अफसर को कहा है तो थोड़ा भरोसा कर रहे हैं। और उसी को लेकर जो पेमेंट वगैरह कम देना, जैसे नियम है कि 1 साल तक लगातार यदि कोई काम कर लेता है तो उसका EPF कटना है, उसको ग्रेच्युटी मिलना है, बोनस मिलना है, ये सारा कोई काम इनका नहीं कर रहा। यहाँ तक कि अभी पता चला, लेबर कमिश्नर ने बताया कि उस कंपनी का यहाँ रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, जबकि धनबाद में काम कर रही है। और श्री राम EPP खाली एक बलियापुर में नहीं काम कर रही है, धनबाद में 6 स्थानों पे काम चल रहा है उसका। टुंडी, मौलीडी, कतरास, ये मेन पाइपलाइन योजना धनबाद वाली, इस तरह से 6 योजनाएं उसका काम चल रहा है। हमको लगता है 6 योजनाएं कम से कम भी होंगी तो 20-200 करोड़ की योजनाएं होंगी। और उसका लेबर कितना काम कर रहा होगा, और उस कंपनी ने यहाँ लेबर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है। इसलिए हमने आज मांग किया सहायक लेबर अधीक्षक से वो इस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई हो। लेबर का पैसा रोक देना कितना गलत काम है, कानूनी अपराध है। साल भर से लोग भूखे तड़प रहे हैं, बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई का फीस नहीं दे पा रहे हैं, राशन बंद हो गया दुकानदारों के यहाँ से। अभी लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अभी भी काम कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। हमने तो कहा कि 1 हफ्ता के अंदर यदि इन लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगा तो वहाँ अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, और इसकी पूरी जवाबदेही PhD विभाग को और सरकार की होगी।